हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल लीब्रा, वेलकम बैक टू योर रीडिंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। सो आज की रीडिंग में मैं आपके पर्सन की फीलिंग इमोशंस जो है कि वो मैं देखने वाली हूँ, क्या होने वाला है, क्या कैसे होने वाली है चीज़ें, क्या कितने बेताब है, कितने क्यूरियस है, क्या यूनियन के बारे में सोच रहे हैं, क्या एनर्जी शिफ्ट क्या देखने को मिलेगा, क्या ये पर्सन आपके लिए राइट है या नहीं, क्या ये पर्सन आपके लिए सोलमेट है या नहीं, क्या इस कनेक्शन से आपको मिलने वाला है, यू शुड वेट और मूव ऑन, या फिर यूनियन का वेट करना चाहिए। ठीक है, सो कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट, और आपको पर्सन की फीलिंग जाननी है तो ये रीडिंग है आप लोगों के लिए, आप सही जगह पे आए हो। सो तुला राशि वालों के लिए ये रीडिंग होने वाली है लिब्रा के लिए। तो क्या हुआ ना अभी कि मैंने अभी शूट कर लिया था वीडियो, एंड मुझे ऐसा लगा जैसे ही मैंने वीडियो स्टार्ट किया मैं वापस से मैंने जेमिनाइज को इंट्रोड्यूस किया सबसे पहले, एंड देन आई रिमेंबर जैसे विद इन फ्यू सेकेंड्स लाइक 10 और 20 सेकेंड्स, तो मुझे लगा कि आई हैव ऑलरेडी डन जेमिनाई की रीडिंग। और फिर याद आया मुझे कि मुझे अब लिब्रा की जो रीडिंग करनी है। सो लेट्स सी आपके लिए क्या है तुला राशि वालों। अच्छा हुआ मैंने फुल वीडियो शूट नहीं किया। चल, यू कैन फिक्स समवन हु थिंक्स यू आर द प्रॉब्लम। आप ऐसे पर्सन को हो सकता है करंटली फिक्स करना चाह रहे हो या लाइफ में अपने लाना चाह रहे हो। देखो, ये रीडिंग शुगर कोटेड सबसे पहली बात नहीं होगी। आपको ओपन माइंडेड होकर इस रीडिंग को देखना होगा, सुनना होगा, समझना होगा, सो दैट आपको चीज़ें क्लियर समझ में आए। शुगर कोटेड रीडिंग अगर देखोगे तो आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी। तो ये रीडिंग हो सकता है कि आपके लिए थोड़ा सा बेटर हो सकता है, बट स्पेसिफिक सबकॉन्शियसली इस पर्सन के बारे में क्या चल रहा है या आपको कैसे व्यू कर रहे हैं वो मैं यहाँ पे देखने वाली हूँ। सब कुछ क्लियर होगा आपको, ठीक है, सो दैट आप अपना डिसीजन बेहतर तरीके से ले सको। ये पर्सन आपको अभी करेंटली हो सकता है कि लाइफ में इनका आपको एज अ प्रॉब्लम देख रहा है। एज अ प्रॉब्लम यहाँ पे इसलिए देख रहे हैं ये पर्सन क्योंकि किसी न किसी प्रॉब्लम में ये फंसे हो सकते हैं आपकी वजह से, या फिर हो सकता है कि आजकल इनका मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहा है और इनका जो भी मूड स्विंग्स है वो आपको उसके लिए ब्लेम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनके लाइफ में जो भी मिस हुआ है या इनके मॉम के साथ कोई इशू हो सकता है, तो हो सकता है वो उस चीज़ के लिए आपको राइट नाउ अपने लाइफ में ब्लेम कर रहे हैं। पहले आप इनके स्वीट हार्ट थे, बट कहीं ना कहीं आप इनके माइंड में इसलिए चल रहे हो बिकॉज आपको ये प्रॉब्लमैटिक जो है कि ये पर्सन समझ रहे हैं, इनकी ये एनर्जी में दिखाई दे रही है। बट दे श्योर ट्रीट यू लाइक द वन। मुझे ऐसा लग रहा है कि डायरेक्टली कुछ नहीं कहते ये पर्सन, बट ट्रीट अगर आपको वैसा कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, देन यू शुड अंडरस्टैंड। ठीक है, और क्या है आपके लिए। यू आर नॉट आस्किंग फॉर टू मच, जस्ट द रॉन्ग पर्सन। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप गलत पर्सन से एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, गलत पर्सन से बहुत ज़्यादा मांग रहे हो। बहुत ज़्यादा क्या मांगना है यहाँ पे, बेयर मिनिमम चीज़ें भी शायद इस पर्सन को लग रही कि बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पे लव किसी को प्यार करना, किसी को अडॉर करना, किसी को हग करना, फ्लावर लाना, कडल करना, ये बहुत डिफ़िकल्ट काम नहीं है। बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा काम है जिसमें थोड़ा सा लव, केयर और इमोशनली अटैच्ड रहना रिक्वायर्ड है। बट यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये पर्सन उतने इमोशनली लिटरेट नहीं होना चाहते हैं। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है, इनको पता है कि किस तरीके की कम्युनिकेशन करनी चाहिए एक पर्सन को जो इमोशनली लिटरेट है, जो इमोशनली मैच्योर है। बट यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप फिट इन करने की कोशिश कर रहे हो, अपने इमोशंस को स्ट्रिंग कर रहे हो, अपने आप को स्ट्रिंग कर रहे हो ताकि इनकी जो है इमेच्योरिटी को मैच कर सको, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। ठीक है, तो बैलेंस जो 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी होती है ना, इक्वल गिव एंड टेक यहाँ पे मिसिंग लग रहा है। इक्वल शेयर ऑफ एफर्ट्स, इमोशंस यहाँ पे नहीं है। चलिए, और क्या है। ऐसा दिखाई दे रहा है आप इनके साथ हील होना चाहते हो, बट ये पर्सन आपके साथ हील नहीं होना चाहते बिकॉज इनको लग रहा है कि आप वही पर्सन हो जो इनको प्रॉब्लम कर रहे हो। तो आपके साथ ये पर्सन कैसे हील हो सकते हैं। आप दोनों एक दूसरे को हील नहीं कर सकते। दे आर थिंकिंग दे आर इन दैट एनर्जी। ठीक है, ये रोमांटिक फील नहीं कर रहे, ये टॉक्सिक फील कर रहे हैं, रादर दे आर फीलिंग टॉक्सिक। ये सोलमेट कनेक्शन नहीं फील कर पा रहे हैं। इस कनेक्शन के साथ इनको सोलमेट वाली कनेक्शन नहीं नज़र आ रही है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन पीछे इसलिए भाग रहे हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन फॉर द सम पीरियड ऑफ टाइम आपके लिए इमोशनली अनअवेलेबल हो जाएंगे। इससे पहले कि थोड़ा सा ये आपको हिंट दे दे, मिक्स सिग्नल्स हो सकता है ये आपको ऑलरेडी दे रहे हो। ठीक है, वी हैव गर्ल इवन योर टैरो डेक इज़ टायर्ड ऑफ हिम। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि इवन आप इतने टैरो रीडिंग्स देख चुके हो इस पर्सन के बारे में कि आप टैरो कार्ड्स भी जो है कि आपको कह रहे हैं यू शुड फोकस ऑन योर सेल्फ। आपको अपने आप पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि सेम कार्ड बार बार आना, सेम एनर्जीज बार बार आना कि एक पर्सन जो है कि
कार्ड्स आपको बेक कर रहे हैं कि आप इस पर्सन को लेट गो करो, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि ये एग्जाम्पल है आपके लिए, इट इज़ जस्ट नॉट अबाउट द कार्ड। आपको अपने स्टैंडर्ड्स को सफल करना चाहिए, स्टैंडर्ड को रेज़ करना चाहिए। जो आप चाहते हो ये पर्सन से, वो आपको इनको खोल के ओपनली एक्सप्रेस करना चाहिए। एंड अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे तो देन डेफिनेटली यू शुड मूव ऑन। चलिए, एक लास्ट कार्ड यहाँ से मैसेज है, दे डोंट डिज़र्व अ सेकेंड चांस एट योर पीस। ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन हो सकता है कि आप से सेकेंड चांस डिज़र्व नहीं करते, या जो यू कीप ऑन गिविंग देम चांस, आप इनको बार बार चांस देते हो, बट ये चांस ये पर्सन डिज़र्व नहीं करते हैं। अपनी कमिटमेंट के लिए एक्शंस मांगो इनसे, नहीं तो फिर इनको ब्लॉक करो। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है, क्योंकि आपका पीस बहुत ही ज़्यादा प्राइसलेस है लिब्रा, ठीक है। यू आर नॉट क्लिंगिंग, दे आर जस्ट इनकन्सिस्टेंट। ये पर्सन इनकन्सिस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। यू वोंट क्वेश्चन योर वर्थ इफ़ दे यू वोंट क्वेश्चन योर worth if they didn't disappear every time you ask for the basic respect. Don't gaslight yourself. मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत अपने आप को बहुत गैसलाइट करते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड जब आपको पूरी ब्रेड चाहिए तो वाई आर यू आर ईटिंग क्रम्स, आप क्रम्स क्यों खा रहे हो? यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है। आपको जो भी चाहिए इस पर्सन से, यू शुड ओपनली एक्सप्रेस, आप ओपनली एक्सप्रेस करना चाहिए। यू आर नॉट देयर हीलिंग जर्नी, यू आर जस्ट द अनपेड पेट टू स्टॉप। वाओ, स्पिरिट सेड नॉट दिस वन स्वीटी, ये आपके लिए सोलमेट कनेक्शन नहीं है, और आपके लिए बेहतर कनेक्शन ये यूनिवर्स जो है कि लेके आएंगे। मुझे यहाँ पे ये आपके लिए बार बार आ रहा है, इस पर्सन को वाइब नहीं आ रही है इस कनेक्शन में, ठीक है। चलिए, यहाँ से क्या मैसेजेस है, टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं अबाउट दिस पर्सन। क्या इसमें यूनियन होगा या नहीं होगा इस कनेक्शन में? इनकी एनर्जी में शिफ्ट आएगा या नहीं आएगा? इनकी थिंकिंग में चेंज आएगा या नहीं आएगा? लेट्स सी। ऑलराइट, दे आर कन्फ्यूज्ड, ठीक है। ये पर्सन कन्फ्यूज दिखाई दे रहे हैं, चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। इनके इमोशंस, इनके सीक्रेट्स, बहुत कुछ ये पर्सन जैसे कि हाफ ट्रूथ बताया है इन्होंने, बहुत कुछ इमोशंस है जो छुपा रहे हैं, और जैसे कि घुमा फिरा रहे हैं और मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं आपको, ठीक है। सो दे आर कन्फ्यूज देमसेल्फ सबकॉन्शियसली। ऐसा लग रहा है कि ये पानी में डूब रहे हैं और जानबूझ के डूब रहे हैं, ठीक है। लेट अस सी यूनियन है या नहीं, येस और नो, इज इट येस और नो? इट्स अ येस, ठीक है। आपके लिए यूनियन दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, लेट्स सी इनकी एनर्जी में शिफ्ट कैसे और कब आएगा। ऑलराइट, वी हैव अ कार्ड, 2 कार्ड्स है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि इनर वर्क, इनर जर्नी होगी इस पर्सन की। ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनके लाइफ में सन और मून दोनों ही आए हैं आपकी रीडिंग में। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये चीज़ हो सकता है आपके लिए कि इनके लाइफ से कुछ लोग जाएंगे, ठीक है। ये जिस पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, डिपेंडेंट हो रहे हैं, जब वो सारे लोग जो इनके लाइफ से जाएंगे, मूव ऑन करेंगे इमोशनली, कुछ लोग इनसे अटैच हैं और ये उनसे अटैच है, वाइसा वर्सा की एनर्जी है। तो ऐसे सारे लोग जब इमोशनली इनसे अनअटैच्ड हो जाएंगे और सारे लोग इनको पीछे छोड़ के चले जाएंगे, तब यहाँ दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन का शिफ्ट होगा, एनर्जी शिफ्ट, और ये ह्यूज एनर्जी शिफ्ट जो है आपको आपके सोर्स के साथ कनेक्ट करेगा। मैनिफेस्टेशन आपकी वर्क करेगी अगर आप करते हो। इवन इफ़ यू नॉट मैनिफेस्ट, देन डेफिनेटली ये सारे पर्सन, ये सारे लोग जब इनके लाइफ से दूर जाएंगे और ये पर्सन फील करेंगे कि जो इन्होंने आपको फील करवाया है, एंड दैट इज़ वाई एनर्जी शिफ्ट होगा आपके लिए। मेजर अरकाना का कार्ड है, सो रिमेंबर इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। 19 वीक्स हो सकता है, 1 ईयर कुछ लोगों के लिए हो सकता है, 1 मंथ भी हो सकता है, या फिर 8 वीक के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। अगर आप पेशेंस हो तो डेफिनेटली 12 के साथ क्लेम कीजिएगा। वाई आर यू सो डैम ब्यूटीफुल, आप इनको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हो। सो फिज़िकली आपका लुक, आपका अट्रैक्ट करता है। आई रिग्रेट माई बिहेवियर, अपने कुछ बिहेवियर के ऊपर ये पर्सन रिग्रेट करते हुए दिखाई देंगे। यू मीन मोर दैन टू मी दैन यू थिंक, एक ऐसा टाइम आएगा इस रिलेशनशिप में जितना आपको लगेगा नहीं उतना ज़्यादा ये पर्सन आपको अहमियत देंगे, ठीक है। यू हैव द लास्ट कार्ड, आई एम सॉरी फॉर नॉट कॉन्टैक्टिंग यू। ये पर्सन जो है अगर आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में या आपको कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा है, तो ये पर्सन आपको सॉरी कहना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे, बट दे आर फीलिंग हेल्पलेस, बट ये पर्सन कैन स्टिल फील यू, ठीक है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू फॉरगिव, शायद ये कुछ चीज़ के लिए फॉरगिवनेस मांग रहे हैं और सेम एनर्जी आपको देना चाहते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, योर मैसेजेस एंड पर्सनल रीडिंग गाइडेंस लिए इन्फॉर्मेशन
डिस्क्रिप्शन, ठीक है। सो बाय, टेक केयर।